शहर के एक पुराने और तंग मोहल्ले में रहीम चाचा रहते थे। उनकी उम्र 55 के करीब थी। सिर पर पुरानी टोपी, बदन पर घिसा हुआ कुर्ता और पैरों में टूटी फूटी चप्पल, यही उनकी पहचान थी। वे रोज सुबह फज्र की नमाज पढ़कर अपनी पुरानी साइकिल उठाते और रोजगार की तलाश में निकल पड़ते। कभी बोझ उठाने का काम मिल जाता, कभी किसी दुकान की सफाई, और कई बार पूरा दिन यूं ही खाली निकल जाता। घर में उनकी पत्नी आमिना और 2 छोटे बच्चे थे। आमदनी बहुत कम थी, लेकिन दिल में सब्र और जुबान पर अल्लाह का शुक्र हमेशा रहता था। रहीम चाचा का एक ही सपना था, हज करना। जब भी मस्जिद में हज का जिक्र होता, उनकी आंखें भर आती। काबा को देखने की तमन्ना उनके दिल में बरसों से थी, लेकिन गरीबी ने उस सपने को बहुत दूर कर दिया था। फिर भी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। रोज काम से लौटकर वे अपनी जेब से थोड़े थोड़े पैसे निकालकर एक छोटी सी गुल्लक में डाल देते। कभी 10 रुपए, कभी 20। इनकी पत्नी मना करती, इतने कम पैसों से हज कैसे होगा। रहीम चाचा मुस्कुराकर कहते, यह पैसे नहीं, मेरी दुआएं हैं। अल्लाह चाहेगा तो जरूर बुलाएगा। साल बीतते गए, गुल्लक तो भरती रही, लेकिन हज का खर्च अब भी बहुत ज्यादा था। एक दिन बाजार में काम करते हुए रहीम चाचा अचानक बीमार पड़ गए। लोग उन्हें एक किनारे बैठा गए। उसी बाजार में एक अमीर व्यापारी था जो रोज रहीम चाचा की ईमानदारी और मेहनत को देखता था। उसने पास आकर पूछा, चाचा, आपकी जिंदगी का कोई सपना है? रहीम चाचा की आंखों से आंसू बहने लगे। धीमी आवाज में बोले, बस एक, हज। व्यापारी बिना कुछ कहे चला गया। रहीम चाचा ने सोचा शायद उसने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद वही व्यापारी उनके घर आया। उसके हाथ में हज का टिकट और जरूरी कागजात थे। उसने कहा, चाचा, अल्लाह ने मुझे जरिया बनाया है, आप इस साल हज पर जाएंगे। यह सुनकर रहीम चाचा जमीन पर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। पत्नी और बच्चे भी रो पड़े। ये आंसू गम के नहीं, शुक्र के थे। हज के सफर में रहीम चाचा ने कई मुश्किलें देखी, लेकिन हर कदम पर अल्लाह की मदद महसूस की। जब पहली बार उनकी नजर आबा पर पड़ी तो वे फूट फूट कर रो पड़े। उनके होठों पर बस एक ही दुआ थी, या अल्लाह, तेरा शुक्र। हज से लौटकर रहीम चाचा पहले जैसे ही थे, वही सादे कपड़े, वही साइकिल, वही सादा जिंदगी, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग ही सुकून और रोशनी थी। वे मुस्कुरा कर कहते, हज ने सिखाया कि अल्लाह के घर में अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं होता। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची नीयत, सब्र और भरोसे के आगे गरीबी भी हार जाती है। जब अल्लाह बुलाता है तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं।